लेकिन दुनिया उसको देखे नहीं, दुनिया उसको बस शेर खान के रूप में ही देखे, नहीं खान साहब आ रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा तड़ी में चलते हैं, वरना अंदर से वो पूरी तरह से हिल गए हैं। आए थे ना सरकार से मिलने के लिए, अब बयान दे रहे हैं ना अरिजीत सिंह भाई, हमारे और उनके बीच में कंफ्यूजन था, और कंफ्यूजन था वो मेरी ही वजह से कंफ्यूजन था। आप समझ रहे हैं? आज धनतेरस है, आपको बहुत बहुत शुभकामना भी। समझ रहे हैं ना भाई? सलमान खान, हमारे तरफ से शुभकामना ले लीजिए। आपने अरिजीत सिंह के बारे में कहा कि गलवान में अब उनका संगीत का इस्तेमाल भी करेंगे हम, वो गाएंगे भी गलवान वाले फिल्म में। मिल गए जाकर के रक्षा मंत्री से। ये हृदय परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ है, हृदय परिवर्तन डर की वजह से हुआ है। डर सता रहा है कि अब वो चलने वाला नहीं है। हैकड़ी, किसी का भी जिंदगी तबाह कर दो एक फोन पे, वन फोन कॉल अवे। मैं सलमान बोल रहा हूं, 2 बजे रात को फोन कर दिया सुशांत सिंह राजपूत को। सूरज पंचोली से कुछ बात हो गई तो सूरज पंचोली के लिए सुशांत सिंह राजपूत को 2 बजे रात में फोन करके हड़का दो, डरा दो, धमका दो। अब वो धमकाने वाले दिन चले गए सलमान खान के। खुद चूहा बन करके घूम रहा है, बस ये नकली ऐसे ऐसे चल रहा है। खान सीना तान करके नकली तरीके से चल रहा है। उनके गुर्गे, मैं कपिल शर्मा को भी गुर्गा ही कह रहा हूं, उनके गुर्गे के रेस्टोरेंट पर 3 बार हमला हुआ और पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। दहशत में कौन होगा? आप होंगे दहशत में क्या? आपको क्या पड़ी है? अभी धनतेरस है, आप तो बाजार जा रहे हैं। दहशत में है उनके आका, जिनके पैसे पर कपिल शर्मा ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। सीजन अपना जब शुरू करना होता है तो खान साहब को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, और उनको जब अपनी ब्रांडिंग करवानी होती है, कुछ कहना होता है, कुछ कुछ संवेदना लोगों का लेना होता है, इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं, तो आकर के उनके प्रोग्राम में बोल देंगे, अरे यार मैं तो घंटों मेहनत करता हूं, तुमको मालूम ही है मैं किन बीमारियों से गुजर रहा हूं, ताकि लोग उनके प्रति सिंपैथी दिखाना शुरू कर दें। सिंपैथी लोगों का लेना शुरू। बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन भी एक बहुत बड़ा रैकेट है इनका। बीइंग ह्यूमन, ये कितने ह्यूमन है ये काला हिरन भी जानता है, और ये कितने बड़े ह्यूमन हैं ये फुटपाथ पर जिन्होंने जान गंवाई है उनका परिवार जानता है, और वो ड्राइवर भी जानता है जिसको इन्होंने जबरदस्ती फंसाया है। बीइंग ह्यूमन वाले तो अपने कुकृत्य को फंसाने के लिए पीआर एजेंसी खोल करके बीइंग ह्यूमन चलाते हैं, और उसका टी शर्ट कपड़ा भी बेच देते हैं। हर चीज में पैसा, हर चीज में पैसा, मार्केटिंग और इमोशन से खेलना, आपके हमारे इमोशन से खेल करके पैसा कमाना। ये शख्स सुशांत की मृत्यु के बाद 6 महीने कहां था किसी को मालूम नहीं है। हमने उसी वक्त कहा था कि ये दुबई भाग गया है, ये दुबई भाग गया है। अब ये अक्युमुलेशन हो रहा है मित्रों। अगर आपका पाप इस स्तर तक पहुंच जाएगा तो लॉरेंस का गैंग एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो गया गैंग। मैं नहीं चाहता हूं कि लॉरेंस इस तरह की कोई घटना करे। लॉरेंस एक गैंगस्टर है, लॉरेंस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के खिलाफ आप गोलीबारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो जैसा करेगा उसको उसी रूप में मिलेगा। उसे हम और आप नहीं रोक सकते, दुनिया की कोई कानून व्यवस्था नहीं रोक सकती। कर्म का फल तो आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। हम कितना भी चाह लें तो भी नहीं रुकेगा। इसलिए मैं कहता हूं, खान अपने कर्म को ठीक कर लीजिए, और दिशा और सुशांत के केस में जो कुछ भी हुआ है सब मालूम है आपको। आप अपने उन गुर्गों को बता दीजिए, सच्चाई उगल दे। कर्म का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए ये अभी फायरिंग वहां हुई है, कहां हुई है कोई नहीं जानता, कहां होगी किसी को कुछ नहीं मालूम है। और उधर दाऊद के जो स्लीपर सेल हैं मुंबई में, कम से कम उसे तो लॉरेंस ने एक प्रकार से ठिकाने लगाने के लिए पूरा मन बना लिया है। सरकार का एक तरफ से दबाव चल रहा है, दबिश चल रही है, और दूसरी तरफ लॉरेंस का चल रहा है।
तो बॉलीवुड पूरी तरह से कांप रहा है, दहशत में है। बॉलीवुड में अब सब कुछ शांत दिख रहा है। सागर के किनारे है, सागर में तूफान है, लेकिन बॉलीवुड शांत है। अच्छी बात है। यही शांति भारत को चाहिए भी। अब वो जैसे भी आए, चाहे लॉरेंस लेके आए, चाहे सरकार लेकर के आए। इन ऐसे लोगों की हैकड़ी टूटनी ही चाहिए और इनकी हैकड़ी टूट रही है और आगे भी टूटेगी। ये कोई साधारण घटना नहीं है। 4 महीने में 3 बार एक ही शख्स के ठिकाने पर गोलीबारी और किसी की गिरफ्तारी नहीं। इसे अगर आप साधारण घटना समझते हैं, तो आप समझिए। मैं इसे साधारण घटना नहीं समझता हूं। मैं इसे सीधा-सीधा संदेश मानता हूं बॉलीवुड के लिए और बॉलीवुड के लोग सतर्क रहें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपकी लंबी आयु हो, आपके ऊपर कोई हमला ना हो। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूं कि आप अपने कार्य व्यवहार में, अपनी कार्यशैली में परिवर्तन ले आइए। आपकी गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। ऐश्वर्या राय के घर में जाकर के आप बदतमीजी नहीं कर पाएंगे। वो दौर खत्म हो गया। ये कुछ और दौर है। ये लॉरेंस का दौर है। अब आप समझ लीजिए। जैसे आपका चलता था ना सिक्का, वैसे कोई और आ गया सिक्का चलाने के लिए। हम और आप तो दर्शक हैं, देखते रहेंगे। हम भी एक फिल्म देख रहे हैं, देखते जाइए। लेकिन इस फिल्म को बिना